फटाफट फटाफट क्विक क्विक एवरीवन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। 2020 का बोर्ड का सवाल है, जल्दी से करनी है भाई साहब, जल्दी से, तो जल्दी से, फटाक से, क्विक क्विक। हो गया? डन डन डन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी x बाई वाई इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, बोलो x बाई वाई इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, आई एम सो सॉरी, दोनों साइड को अगर हमने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, ओके, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, x इज इक्वल टू 16y। तो पहला इक्वेशन अपना क्या हो गया, x माइनस 16y इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई। इसको क्या करेंगे बोलो, इजी, एकदम इजी है भाई साहब। इतना अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मुश्किल है इस चैप्टर के सवाल निपटाना। इसको कैसे करेंगे भाई, हर चीज ना आपका ऐसा हाँ इसको ऐसा करना है, कुछ चीजें अपने दिमाग से आपको करनी है भाई साहब। कैसे करेंगे बताइए, सोचिए सोचिए पांडे जी। हुआ कहीं तक नहीं पहुंच पा रहे हो? 2020 का सवाल है भाई साहब, कोविड-19। ओके, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई करे, एक्स एक्स मर जाएगा, 1 बाई वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, वाई वाई मर जाएगा, क्या बचेगा एक्स, और एक्स वाई से इसको मर करो तो 1 आ गया भाई साहब आपका। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, इक्वेशन 2। ठीक है, x माइनस 16y इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भाई साहब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, y प्लस 16y कितना आ गया बोलो 17y, और ये हो गया आपका कैंसिल, y प्लस 16y हो गया आपका 17y इज इक्वल टू 1। सो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 बाई 17। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? बस हो गया खत्म। अभी सब्स्टिट्यूट करना है भाई साहब आपको, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 16y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 16 इंटू 1 बाई 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, दिस विल बी x माइनस 16 बाई 17 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 16 बाई 17। खत्म मामला भाई साहब। ठीक है, तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। समझ में आता? अरे 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 क्या हो गया, चलो हो गया कि पूरा चाहिए, बंडल चाहिए, हो गया, डन डन डन, जल्दी जल्दी। चलो भाई साहब, ये वाला सवाल है आपके 2019 का, फटाफट फटाफट 3 मार्क्स का सवाल है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक एवरीवन।
ये सब सवाल में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब, ये कोई फॉर्मेटेड, ये आपको शायद बुक में ना मिले, एग्जाम में मिल जाएगा ऐसे सवाल। भरत भाई साहब हो गया? हाँ सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। संजम को लेना। हो गया डन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, देखो यहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ax प्लस by इज इक्वल टू 9 एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू 5। इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3-1। ठीक है, 3-1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जब आप भाई साहब ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सोल्यूशन होता है ना भाई साहब। तो इसका मतलब ये 3-1 इस इक्वेशन को भी फुलफिल करेगा और 3-1 इस इक्वेशन को भी फुलफिल करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, x इज इक्वल टू 3, ये भाई साहब x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 विल फुलफिल इक्वेशन 1, ठीक है, as well as equation 2, ठीक है। दोनों भी इक्वेशंस को ये फुलफिल करेगा भाई साहब। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 में ले लेते हैं हम। ठीक है, इक्वेशन 1 में तो 3 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई है, तो b इंटू वाई मतलब कितना हो जाएगा बोलो, b इंटू -1, तो ये हो गया आपका -b, है ना। b इंटू वाई मतलब b इंटू -1, 3 इंटू ए b इंटू वाई, तो ये हो गया आपका कितना, 9। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 9, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है। अभी ये वाला इक्वेशन इसको भी फुलफिल करेगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक्स वाई के इक्वेशन से आप ए बी के इक्वेशन में जा रहे हैं, एक्स वाई के इक्वेशन से आप ए बी के इक्वेशन में जा रहे हैं। अभी आप आते हैं भाई साहब किसमें, बी एक्स। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, एक्स की जगह पे अपन ने लिखा 3b और वाई की जगह पे अपन ने लिखा क्या, -1। ठीक है, -a इज इक्वल टू 5, जिसको अपन अगर उल्टा पुल्टा करके लिखे तो -a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इसको किसी एक को मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये कितना आ रहा है बोलो, 3a माइनस b इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है बोलो, दिस विल बी 3 इंटू ए, तो ये हो गया आपका -3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी, एडिंग कर रहे हैं अपन, एडिंग, सो एडिंग में ये कैंसिल हो गया, 3b माइनस b, ये कितना हो गया 2b इज इक्वल टू 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। सो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 14/2 दैट इज 7। अभी इसी को भाई साहब सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया आपका क्या, 3a माइनस b इज इक्वल टू 9, 3a माइनस b, तो ये हो गया 3a माइनस 7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 3a भाई साहब कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 3a माइनस b इज इक्वल टू 9,
अरे यहाँ पे 10 होगा ना, 5 2 10 होगा ना भाई साहब। देखो इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो -3a + 3b और ये हो गया -15, सॉरी 15 आएगा, 15 क्या बोला है, हाँ 9b ना, दिस विल बी 9b, दिस विल बी 9b, 3a प्लस -3a प्लस 9b इज इक्वल टू 15, तो 9b माइनस b कितना हो जाएगा बोलो, 8b, दिस विल बी बेसिकली 8b, और 9 + 15 कितना हो गया आपका 24, ठीक है, 9 + 15 हो गया आपका 24, तो b की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 24/8, दैट इज 3, सब्स्टिट्यूटिंग इज इक्वेशन 1, 3a minus b is equal to 9, तो 3a minus b that is 3 is equal to 9, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 + 3 that is 12, so therefore a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/3 that is 4, a की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई 3, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 3, आर वी क्लियर, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे है क्या, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो x और y की जो वैल्यूज आपने निकाली हैं दोनों भी में फुलफिल होंगी, दे विल गेट फुलफिल्ड इन बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, तो इस तरह से आपका a और b का वैल्यू आ जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फटाफट करना है भाई साहब, क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज 24 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज बेसिकली एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, लेट्स से आपका भाई साहब ये हो गया बी, या आप समझ लो, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल्स आपके, दो साइड्स आपके बराबर होंगे, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो लेट्स से इसका वैल्यू अगर x है तो इसका वैल्यू x हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई साहब, ठीक है, इसका वैल्यू लेट्स से हमने y मान लिया, ठीक है। तो लेट द टू इक्वल साइड्स, लेट द टू इक्वल साइड्स मेजर, लेट द टू इक्वल साइड्स मेजर x ईच, ठीक है, एंड द अनइक्वल साइड, and the unequal side measure y, and the unequal side measure क्या हो जाएगा भाई साहब इसका y, ठीक है। let the two equal sides measure x each and the unequal side measure y, are we clear on this one people, हम समझ में आता हूं, ओके ओके। तो अभी अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताइए, पेरीमीटर मतलब क्या होता है यहाँ, हाँ L + B, 2 × L + B वो रेक्टेंगल का होता है, यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स का समेशन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं नहीं यार, पेरीमीटर मतलब बोल तो रहा हूं सारे साइड्स को सम करना, मतलब साहब, अरे सारे साइड्स को सम करेंगे तो पेरीमीटर आएगा, यहाँ पे x + y, तो 2x + y हो गया, ठीक है, x + y, भाई साहब 2022 का क्वेश्चन है, x + y, ये कितना हो गया बोलो 24, तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं बोलो, 2x + y इज इक्वल टू 24, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन भाई साहब, दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सा है भाई साहब x, तो लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड दैट इज x is 13 सेंटीमीटर, the length of its congruent sides is 13 सेंटीमीटर less, तो ये भाई साहब 13 सेंटीमीटर लेस मतलब -13,
देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट बेस मतलब 2y, ठीक है। x विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 13। इसको अगर अपन ने इधर लिया तो, ठीक है, ओके। सो अभी अगर अपन ने इसको भाई साहब, सो लेट्स से इफ वी, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, यहां पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 26, ये हो गया आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 24, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस, ये कैंसिल हो गया, 4y प्लस y कितना हो गया आपका 5y, ठीक है। 5y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10, 2 प्लस 2 4 1 5, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 50/5, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10, ठीक है। y की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 10, y की वैल्यू इज 10, ठीक है, ओके। इसी तरह से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इज इक्वेशन 1, यहां पे आपका कितना हो गया बोलो, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 13, तो x माइनस 2 इंटू वाई दैट इज 10 इज इक्वल टू माइनस 13, सो इसका मतलब हो गया x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 13, सो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 13 प्लस 20 दैट इज 7, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 7, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 हो गई, मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, द टू इक्वल साइड्स हैव लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर ईच एंड द बेस हैज लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, इससे ही हमने मिलता जुलता एकदम इसी टाइप का सवाल हमने कल किया था, देखो 2019 में आया हुआ ये, ठीक है, एकदम मिलता जुलता सवाल है, कल ही अपन ने किया था इसको। आउट ऑफ 555 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सर्टेन डिस्टेंस बाय बस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार। तो भाई साहब इनको जो जर्नी कंप्लीट करनी है वो है भाई साहब कितने की 555 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ जर्नी ऑफ हाउ मच, दिस एंटायर थिंग इज 555 kilometers, ठीक है, out of this entire journey, ठीक है। So this is basically the entire journey here. Out of 555 kilometer, Vishal traveled a certain distance by bus and certain remaining distance by car. तो यहाँ पे भाई साहब कुछ distance by bus से, ठीक है, let's say यहाँ तक, और certain remaining distance let's say by car, ठीक है। So ये हो गया आपका बस और ये हो गया भाई साहब आपका कार, ठीक है। सो ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, ठीक है, क्लियर है। ए से लेकर सी तक की जर्नी है 555 किलोमीटर में सब, सो इन सर्टेन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड बाय बस एंड सर्टेन डिस्टेंस बाय कार। बस ट्रैवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ, तो बस की स्पीड कितनी दी हुई है भाई साहब, बस की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। He takes a total 8 hours to complete the journey. आपको इसको पूरे जर्नी में कितना लग रहा है भाई साहब 8 आवर्स लग रहा है, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। पहले हम क्या मान लेंगे, लेट डिस्टेंस कवर्ड, लेट डिस्टेंस, सो लेट डिस्टेंस कवर्ड by bus be x kilometer per hour and by car be y kilometer per hour, ठीक है। सॉरी किलोमीटर पर आवर क्यों लिख रहा हूं, किलोमीटर, ये भी भाई साहब आपका किलोमीटर, ठीक है। लेट, तो समझ लो इसने भाई साहब x डिस्टेंस कवर किया इधर, ठीक है, ये जो बस से कवर कर रहा है, लेट से इसने x डिस्टेंस कवर किया है, और ये भाई साहब जो y से कवर कर रहा है, ठीक है।
सो बाई कार से इसने जिसने डिस्टेंस कवर किया है ये वैसा लेट्स से y है, x किलोमीटर हैज बीन कवर्ड बाय बस एंड y किलोमीटर हैज बीन कवर्ड बाय कार। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा पांडे? हाँ, x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 555। ऐसा दिख ही रहा है आपको, देखो बस और इसका जर्नी अगर हम देखेंगे तो आपका पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 555 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी टाइम टेकन देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई साहब, 8 आवर्स। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बस, अगर अपन बस का टाइम निकालेंगे तो कितना होगा बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, बस का डिस्टेंस है x अपॉन स्पीड कितना है 60। ठीक है, आपका कार का डिस्टेंस कितना है भाई साहब, y अपॉन स्पीड कितना है, स्पीड कितना है बताइए 75। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, x बाई 60 प्लस y बाई 75 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका बताइए 8। ठीक है, दिस विल बी 8। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई साहब किससे, 60 और 75 का भाई साहब कितना हो जाएगा, 75 टू 150, 300 दोनों का आ जाएगा भाई साहब। अगर दोनों को 300 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, 6 5 30, ये तो ये हो गया आपका 5x 75 4y इज इक्वल टू 8 3 2400। ठीक है, यहां पे कितना हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। लेट्स से अपने इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 5 4 20, 5 4 20, 21 22, 5 4 20, 21 22। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया आपका माइनस, कैंसिल हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 0 से 0 गया 0, 2 प्लस 8 10, 3 से 2 गया 1, 180 हो गया भाई साहब आपका, x इज इक्वल टू 180। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू कितना 180 किलोमीटर्स एंड बाय कार ये कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस वाई ना भाई साहब, यहाँ पे कितना है 180 प्लस y इज इक्वल टू 555। तो आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा 555 माइनस 180, सो दैट विल बी 5, 8 प्लस 7 15, 4 से 1 गया 3, 375 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आपका बाई कार कितना हो गया 375, बाई बस कितना हो गया भाई साहब आपका 180 किलोमीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। Sum of the present ages of Manish and Savita is 31 years. March 2022 का क्वेश्चन है। Manish's age is 3 years ago was 4 times the age of Savita at that time. Find their present ages. तो पहला हमारा लाइन क्या हो जाएगा बोलो जल्दी जल्दी। ओके, चलिए भाई साहब, let Manish's age be x and Savita's age be y years। ठीक है, समझ में आ रहा है? सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीषा एंड सविता इज 31 years। तो आपका पहला क्या हो जाएगा इक्वेशन नया नहीं, सम ऑफ द एजेस ऑफ मनीषा एंड सविता इज 31 years। ओके, सो मनीष's एज बी x एंड सरिता's एज बी y years। तो पहला इक्वेशन भाई साहब देखो यहां पे दिया ही हुआ है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज, ये हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एज। ठीक है, तो पहला इक्वेशन भाई आराम से हो जाएगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। ठीक है, मनीष's एज 3 years ago कितना हो जाएगा बोलो, मनीष का एज 3 साल पहले कितना हो जाएगा ज्योति, मनीष का एज 3 साल पहले क्या हो जाएगा, नहीं 3x कहां से आएगा,
3x कहां से आ जाएगा अमित? x माइनस 3, ठीक है। तो मनीष का एज 3 साल पहले कितना होगा? x माइनस 3 was 4 times the age of सविता at that time। सविता का एज 3 साल पहले कितना होगा? अरे इजी है भाई साहब, फटफट ही इक्वेशन बनने चाहिए, बताइए। y माइनस 3, ओके चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? y माइनस 3। तो मनीष's एज 3 years ago was 4 times the age of सविता at that time। 4 times the age of सविता at that time। इक्वेशन बन गया भाई साहब, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 12। इसको अपन ने लिखा x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा बोलो? माइनस 9। दिस विल बी माइनस 9। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया भाई साहब इक्वेशन 2। तो x प्लस y इज इक्वल टू 31, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। यहां पे अपन कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो रहा है भाई साहब आपका क्या? सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। x से x गया भाई साहब, कैंसिल हो गया। y प्लस 4y कितना आ जाएगा बोलो? 5y इज इक्वल टू 31 प्लस 9 40, ठीक है। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 40/5, दैट इज हाउ मच? 8। y की वैल्यू आ गई भाई साहब 8। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। अभी सब्स्टिट्यूटिंग, तो यहां पे अपन कर रहे हैं क्या? सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 x प्लस y इज इक्वल टू 31, ठीक है। x की वैल्यू नहीं मालूम, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8 इज इक्वल टू 31। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 माइनस 8, तो ये हो गया आपका 9 10 11, ये हो गया 23। x की वैल्यू हो गई 23, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज कितना है भाई साहब आपका? 8 years। समझ में आ रहा है? ये चाहे तो करके देख लो। अभी अगर 23 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31। मनीष का एज 3 साल पहले कितना रहेगा? 23 माइनस 20 है ना। और सविता का एज 3 साल पहले कितना रहेगा? 5, ठीक है। अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 20 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 5 है कि नहीं? 4 गुना, ये फुलफिल हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली चेक वेदर द आंसर दैट यू हैव अराइव्ड इज करेक्ट और नॉट। क्लियर है? ओके, ग्राफिकल है भाई साहब, मैं ग्राफ में अभी इसको बनाना, ओके चलिए। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड है। यहाँ पे 2 इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, क्या क्या है भाई साहब? आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा दिया हुआ है आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू -1। तो इसके हिसाब से 2 टेबल्स आपको बनाने हैं, देखो, ठीक है। गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, देखो एक तरीका क्या है कि आप y को आइसोलेट कर लो भाई साहब, ठीक है। y को अगर आइसोलेट कर लेंगे, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 7 माइनस x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस एक्स बाई 3। हालांकि यहाँ पे 4 वैल्यूज लिए हैं, जरूरत नहीं है, 2 वैल्यूज ही काफी हैं, ठीक है। 3 वैल्यूज आप मैक्सिमम ले लीजिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है? 7 माइनस एक्स बाई 3 है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और इधर ले लिया -2x, ठीक है। y की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1 -2x, ठीक है, ओके। चलिए x और y हो गया यहाँ पे, x और y। अब आप वैल्यूज डालिए, देखो यहाँ पे ना x की वैल्यू तुम्हें ऐसी लेनी है कि ये 7 से अगर माइनस करो तो ये 3 से डिविजिबल हो, इसको समझो, ठीक है। उल्ट पुल्ट कोई वैल्यू ले लिया तो मतलब तुमने ले लिया भाई साहब 7 माइनस 2, x की वैल्यू अगर 2 ले ली तो कितना आएगा? 5/3। अभी 5/3 मतलब क्या होगा? 1.3333। इसको ग्राफ में लोकेट करना मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू तुमको लेनी पड़ेगी कि भाई साहब यहां पे एक प्रॉपर नंबर आए जिसको तुम ग्राफ में इजीली लोकेट कर पाओ। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 7 माइनस एक्स कर रहे हो, x की वैल्यू तुम्हें कुछ ऐसी लेनी है कि वो 3 से डिविजिबल हो। जैसे अगर मैं यहां पे 1 ले लूं x की वैल्यू, ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो? 7 माइनस 1 6,
6/3 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 और 2 आ गया भाई साहब। अगर मैंने x की वैल्यू भाई साहब 4 ले ली तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 3/3 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपका 4 1 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे देखो -2 ले लिया तो 7 माइनस -2 मतलब 7 + 2/3, तो 9/3, तो ये हो गया 3 आपका, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये तीनों से ही आपका बन जाएगा, ठीक है। चौथे की जरूरत नहीं है इसमें। आप भाई साहब इसमें आप तमाम वैल्यूज दे सकते हो। यहाँ पे आपने 0 ले लिया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा -1, यहाँ पे आपने 1 ले लिया तो भी आपको आंसर -1 -2 -3 मिल जाएगा। ऐसा तमाम वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो 0 ले लिया तो आपका कितना मिल जाएगा -1। अगर आपने 1 ले लिया यहाँ पे तो -1 -2 × 1, तो ये कितना हो गया -1 -2 दैट इज -3, ठीक है। देखो -3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने -1 लिया या +1 लिया, यहाँ पे -1 लिया तो -1 -2 × -1, -2 × -1 कितना आ गया 2, 2 - 1 कितना आ गया 1, तो आपका देखो यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये 3 काफी है लाइन ड्रॉ करने के लिए। 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स काफी है, चौथे की जरूरत नहीं है, ठीक है। चौथे की जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर द 4th पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है हालांकि बुक में, लेकिन आप 3 पॉइंट से, इनफैक्ट 2 पॉइंट से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी फॉर कॉन्फर्मेशन 3 पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, देखिए 1 2 4 1 -2 3, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया 1 2 4 1 एंड और तीसरा कितना आ गया आपका बोलिए -2 3। इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। फिर आ गया आपका 0 -1, ठीक है। 0 -1 1 -3 -1 1, इनको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। दोनों भाई साहब कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं -2 और 3 पे। बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट व्हाट पॉइंट -2 और 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, x की वैल्यू हो गई -2 और y की वैल्यू हो गई भाई साहब 3। x की वैल्यू हो गई -2 और y की वैल्यू हो गई भाई साहब 3। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? क्लियर है? आर वी क्लियर थ्रू दिस वन? ओके ओके ओके। तो ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्विंग दिया हुआ है। चलिए एक और आपका ग्राफिकल मेथड है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। इजी इक्वेशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई की वैल्यू 5 है। तो अगर आप भाई साहब y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सीधा 5 - x कर दीजिए। अभी x की अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए। अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 0 दैट इज 5। देखो 5 आ गया। अगर x की वैल्यू तुमने 5 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x की वैल्यू तुमने 2 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 2 3, ठीक है। ये 3 आपके काफी है लाइन को प्लॉट करने के लिए। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, 0 5 5 0 एंड 2 3, ठीक है। क्लियर है? ओके। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है भाई साहब आपका, x - y इज इक्वल टू 1। तो आपका भाई साहब -y इज इक्वल टू 1 - x, तो देयरफॉर प्लस y कितना हो जाएगा x - 1, ठीक है। क्लियर है? अभी आप भाई साहब अलग अलग वैल्यू, अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 - 1 दैट इज -1। तो देखो 0 - 1, तो 0 - 1 आ गया। x की वैल्यू तुमने अगर 1 ले ली तो कितना आ जाएगा 1 - 1 दैट इज 0, तो ये 0 हो गया। x की वैल्यू 2 ले ली तो 2 - 1 दैट इज 1, तो 2 1 हो गया। क्लियर है? ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया क्या, दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को प्लॉट कर दो भाई साहब। दिस इज हाउ यू आर बेसिकली प्लॉटिंग इट, ठीक है। तो यहां पे दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वही आपका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। तो 3 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, व्हिच मींस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ग्राफिकली आपने सॉल्व किया इसको। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुते बढ़िया। चलो भाई साहब, ये सवाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 2020 का सवाल है भाई साहब, जल्दी फटाफट क्विक एवरीवन, जल्दी करना है।
हो गया डन? अरे जल्दी करना है भाई साहब। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। पहला हमारा असम्पशन क्या होगा पिंके? लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। अच्छा जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर be y. Let the numerator be x and the denominator be y. ठीक है? The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator क्या है? y is 4 more than twice its numerator. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. ठीक है? अपन इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. ठीक है? क्लियर है? Denominator becomes 12 times the numerator. The denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. ठीक है? तो हमने डिनोमिनेटर को अगर रिड्यूस बाय 6 किया तो कितना होगा? y माइनस 6, 12 इंटू x माइनस 6. क्या ये समझ में आ रहा है? The denominator and the denominator becomes 12 times the numerator if both the denominator and numerator are decreased by 6, reduced by 6. ठीक है? तो कितना? चलिए इसको सॉल्व कीजिए जरा फटाफट. डन डन. कितना हो जाएगा भाई साहब? इसको अगर हम करेंगे तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72. तो यहां पे कितना हो गया बोलो? इसको इधर लिया तो माइनस 12x प्लस वाई, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6. ये कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 66. ठीक है? माइनस 66. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है? ओके. So let's say this becomes your second equation. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो इसको इधर लिया तो ये माइनस 12 वर्क्स हो गया, यहाँ पे प्लस वाई रहा. इसको उधर ले लिया तो माइनस 72 प्लस 6, 66 माइनस 66 हो गया. तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट? इक्वेशन 2. ठीक है? यहाँ पे हो गया आपका माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. तो सब्ट्रैक्टिंग अगर अपन कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस. ठीक है? तो ये हो गया माइनस 12 माइनस 2, माइनस 12 प्लस 2 तो कितना हो गया? माइनस 10x. ये हो गया कैंसिल. 66 माइनस 4. यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं यहाँ पे. वेल x 72. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator. Both the numerator and denominator reduced by 6. Well, x plus y is equal.
ठीक है। ओके, तो ये माइनस बाई प्लस बाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 12x प्लस 2x है, तो ये माइनस 10x हो गया, माइनस 66 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 70। तो आपका भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 70 बाई माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया आपका 7। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हो गया आपका माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 14 दैट इज 18, y की वैल्यू हो गई भाई साहब 18 और x की वैल्यू हो गई यहाँ पे भाई साहब 7। ठीक है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो गई 7, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो गई 18। सो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 7 बाई 18। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 बाई 18। अभी चाहे तो करके देख लो यहाँ पे। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 18 क्या है भाई साहब आपका, इसको रफ में करके देख लीजिए सही आंसर पे आए कि नहीं। 18 इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 4 18, ये सही हो रहा है भाई साहब। ठीक है, ओके, दोनों को 6 से अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो 18 को मैंने अगर 6 से डिक्रीज किया कितना आ जाएगा 12, और 7 को मैंने अगर 6 से डिक्रीज किया कितना आ जाएगा 1। क्या ये 12 टाइम्स हो रहा है भाई साहब, 12 टाइम्स ऑफ 1 हो रहा है भाई साहब। ठीक है, 12 टाइम्स ऑफ 1, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे फिर से एक ग्राफिकल इक्वेशन है जुलाई 2019 का। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो आपको पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इस पूरे को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए भाई साहब। अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 0 दैट इज 2। ठीक है, तो 0 2 हो गया पहला कोऑर्डिनेट। अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे ले ली 2 तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। अगर आपने x की वैल्यू ले ली 3 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो ये तीन आपके काफी होंगे लाइन को बनाने के लिए। ठीक है, सो 0 2 2 0 एंड 3 -1, इस लाइन को देखिए बना लीजिए 0 2, तो 0 2 कहां पे होगा बोलो, 0 आपका x में है और 2, तो 0 2 आपका किधर हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली 0 2, है ना, सॉरी 0 2 आपका यहां पे होगा, दिस विल बी 0 2 0 2। फिर आपका क्या है भाई साहब 2 0, तो x में 2 और y में 0, 2 0 यहां पे हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, और क्या है भाई साहब 3 -1, तो आपको यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा और इधर से -1, तो 3 -1 ही हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्केल ऑन बोथ दी एक्सिस, आप सीधा सीधा लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर आपका 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये आपका लाइन बन गया। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए भाई साहब आपने लाइन बना डाली। अभी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है। अगर y x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा 0 -4। ठीक है, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 0 -4। अगर आपने 4 ले लिया तो 4 - 4 दैट इज 0, तो ये हो गया आपका 0। अगर आपने 2 ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ले लिया तो 2 - 4 दैट इज -2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज योर 3 सेट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो एक हो गया आपका क्या 0 -4। ठीक है, 1 इज बेसिकली व्हाट, यहां से आपने 0 और -4, तो आपका 0 और -4 ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट 4 और 0, एक्स एक्सिस में 4 और वाई में 0, एक्स एक्सिस में 4 और वाई में 0, ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 2 एंड -2, तो आपका यहाँ पे भाई साहब 2 है इधर से और -2 इधर से, तो ये हो गया आपका। इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3 -1। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी 3 -1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझ में आतम? ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और 2019 का सवाल है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो यहाँ पे है आपका भाई साहब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई -x,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2x प्लस 9, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी, अगर हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई 2x माइनस 9। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो अगर भाई साहब x की वैल्यू अपन ने 0 ले ली, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर x की वैल्यू हमने 2 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। x की वैल्यू -2 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 दैट इज 2। तुम कहाँ हो, यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली, ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए भाई साहब, क्या क्या, 0 0 2 -2 एंड -2 -2। तो 0 0 पहला वाला कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे देखो 2 -2, तो x का 2 और y का -2, यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। फिर -2 एंड 2, तो x में -2 मतलब x में -2 इधर, ठीक है, और इधर का 2 इधर, तो ये दोनों भाई साहब हो गए। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन मिल जाएगा। 3 पॉइंट्स काफी हैं, चौथे की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं भाई साहब, आपका 2x माइनस 9, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9, तो 0 -9, ठीक है। आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 -9। दूसरा कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे, अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो 2 2 जा 4, 4 -9 कितना हो गया 5, -5, तो 2 -5 दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मैंने x की वैल्यू 5 ले ली तो 2 5 जा 10, 10 माइनस, बहुत बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स मत लेना, पता चला भाई साहब 10 11 तुमने ले लिया, वो आपके ग्राफ पेपर के बाहर हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट टेक 2 बिग कोऑर्डिनेट्स। तो आपका यहाँ पे दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्लॉट अ लाइन। तो 0 -9, तो x का भाई साहब 0 और y का कितना है -9, ठीक है। x का 0 और y का -9, तो ये हो गया 0 -9, ठीक है। x का है 2, y का है -5, x का है भाई साहब 2 और y का है -5, तो ये हो गया आपका दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। x का है 5, x का है भाई साहब 5 और y का है भाई साहब कितना 1, x का हो गया भाई साहब आपका 5 और y का 1, तो x का 5 और y का 1, ये तीनों अगर मिल गए तो यहाँ पे आपका जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस विल बिकम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 -3, ठीक है। दिस विल बिकम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 -3 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, उसके बाद अटेम्प्ट करो इस सवाल को, ठीक है। पहले देखो फाइंड क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई फाइंड करना है और x माइनस वाई फाइंड करना है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। भाई साहब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, x और y का वैल्यू नहीं पूछा है आपसे, x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कितना है देखो, हियर वी हैव 49x माइनस 57y, ठीक है। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और यहां पे है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अगर अपन ने इन दोनों को ऐड कर दिया तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 7 + 5 12, 2 + 1 3 1 4। ये तिक्रम तुम तभी कर सकते हो जब इसका और इसका मैच कर रहा हो और इसका और इसका मैच कर रहा हो। समझ में आ रहा है? ये x का कोएफिशिएंट इस y के कोएफिशिएंट से मैच कर रहा हो और ये y का कोएफिशिएंट इस x के कोएफिशिएंट से मैच कर रहा हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा y 9 + 7 16, 5 + 1 6, 6 + 4 10, ठीक है। यहाँ पे हो गया 9 + 7 16, 4 + 1 5, 5 + 1 10, ठीक है। ओके, अभी इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया किससे, डिवाइड कर दिया 106 से, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। x माइनस वाई, 6 4 जा 24, 0 4 जा 0 2, 4 1 जा 4, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। ओके, अभी दूसरा आप क्या कर लो भाई साहब, सबट्रैक्टिंग कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। यहाँ पे कितना है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। इसको अपन ने क्या कर दिया भाई साहब, सबट्रैक्ट। सो इफ वी हैपन टू सबट्रैक्ट इट, ठीक है, तो 57 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 9 + 8 17, ठीक है, 8x, और यहाँ पे 49, ये माइनस 49 और प्लस 57 है, 57 माइनस 49, तो ये हो गया प्लस 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 2 गया 0, 8 + 7 15, 8 + 7 15, तो 80 आ गया। इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब 8 से, तो तुमको कितना आ जाएगा बोलो, x + y इज इक्वल टू 10, x + y इज इक्वल टू 10, ठीक है। समझ में आ रहा है?
ये दो इक्वेशन आ गए आपके, x प्लस वाई और x माइनस वाई चाहिए था, यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू नहीं चाहिए। हालांकि इससे आगे भी आप कर सकते हैं। देखो जब भी ऐसे बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स रहेंगे ना, तो ध्यान देना, अगर ये दोनों मैच कर रहा है और ये दोनों मैच कर रहा है, तो अपन x प्लस वाई और x माइनस वाई ऐसे निकाल के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ना कि भाई इसको मल्टीप्लाई करें भाई साहब 57 से और इसको मल्टीप्लाई करें 49 से। आप पहले इंस्टेंट में यही सोचेंगे ना कि अगर एलिमिनेशन से मुझे इसको करना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं भाई साहब 57 से, इसको 49 से। और जब भी बड़े बड़े नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यू एक्सपोज योरसेल्फ ऑफ द डेंजर्स ऑफ मिस कैलकुलेशन। भाई आपको भाई साहब मिस कैलकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे अच्छा क्या करो, एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, आपको एक इक्वेशन x माइनस वाई में मिल जाएगी, एक इक्वेशन x प्लस वाई में मिल जाएगी। अभी इन दोनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हालांकि इस सवाल में आपको पूछा नहीं है, वैल्यूज आपको x और y की नहीं पूछी है, वैल्यूज किस किस की पूछी है, x प्लस वाई की और x माइनस वाई की। तो योर आंसर विल एंड एट दिस, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके। हाँ, मैं आपका बता रहा था क्रेमर्स रूल, बहुत ही आसान सा एक रूल है। देखो क्रेमर्स रूल बोलते हैं अपन इसको, इसमें अपन निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, ओके। तो अभी समझो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, क्या क्या, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 और दूसरा वाला इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 22। ये क्रेमर्स रूल हम अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया। देखो अभी अपन क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ कोएफिशिएंट्स को उठाएंगे और डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो जब भी हम dx की वैल्यू ले रहे हैं, मतलब x को छुपा दो, ठीक है, x को छुपा दो, तो भाई साहब आपका पहला क्या आएगा, जो इक्वल टू इधर है, ठीक है, इधर फिर इधर। तो आपने अगर x को छुपाया तो यहां पे आपका dx ऐसे लिखेंगे अपन, dx। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ x। डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या हो जाएगा बोलो, पहले अपन इसको लेंगे, क्या क्या, 26, 22 और फिर यहां पे 5 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26, 22, 5 और 5। इसको छुपा दिया आपने, 26, 22 और 5 और 5, इन दोनों को आपने तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, हमेशा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 26, 6 5 30, 5 2 10, 10 प्लस 3 13, माइनस 22 इंटू 5, 2 5 10, 2 5 10, 1 11। तो ये हो गया कितना आपका, देखो 20। तो आपका भाई साहब आपका dx कितना हो गया, dx की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन, हम dx की वैल्यू हो गई भाई साहब 20। ये हो गया भाई साहब आपका dx का वैल्यू। ठीक है, ओके। अभी अपन निकालेंगे dy की वैल्यू। dy की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब, dy की वैल्यू, इसको छुपा दो, लेकिन इसको पहले नहीं करेंगे अपन, x के टाइम पे इसको पहले करेंगे, इसको बाद में, लेकिन y के टाइम पे जब इसको छुपाएंगे तो 3 1 26 22। ठीक है, तो अपन डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, 3 1 26 और आपका भाई साहब ये 22। ये 1 कहां से आ रहा है भाई साहब, यहां से। ठीक है, इसका मतलब 1 ही हो गया ये। ओके, फिर से देखो भाई, 3 इंटू 22 कितना हो गया, 66, माइनस 26 इंटू 1, 3 इंटू 22 माइनस 26 इंटू 1, तो ये हो गया 26। तो ये आ गया आपका 40। ठीक है, अभी हम वैल्यू निकालेंगे भाई साहब डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भाई साहब इसको छुपा देंगे। ठीक है, इसको छुपा देंगे, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, हाँ क्या क्या आ जाएगा बोलो। तो आपका आ गया यहां पे भाई साहब 3, यहां पे एक्चुअली फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx एंड dy ही लिखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, यहां पे आएगा आपका 3 5 1 और 5। तो आपका यहां पे आंसर यही आ जाएगा। देखो dy dx की वैल्यू आ गई, ठीक है, और dy की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 40। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ये एक आंसर कंप्लीट हो गया भाई साहब आपका। लेकिन यहां पे डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा बोलो, 3 5 जा कितना हो गया 15 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है भाई साहब, आपका x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू होगा कभी भी, एनीवन 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 भाई साहब, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पे, dx अपॉन d। गुड, ठीक है, तो आपका आ जाएगा dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू कितनी निकाली आपने 20, d की वैल्यू कितनी निकाली 10, तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, चलिए y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू कितनी आई है बोलो 40 अपॉन d की वैल्यू कितनी आई है 10, तो ये हो गया आपका 4। तो x इज इक्वल टू 2
एंड y इज इक्वल टू 4। मैं आपको कल बता रहा था कि यही आपका एक बाकी था क्रेमर्स रूल, ठीक है। क्रेमर्स रूल में अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, फिर अपन dx लिखेंगे। dx के टाइम पे इसको छुपा देंगे, 26 22 को पहले लिखा, फिर 5 और 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 130 आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 110 आया, इससे इसको माइनस किया तो 20 आ गया। तो ये हो गई आपकी dx की वैल्यू। सो dx इज इक्वल टू 20, ठीक है, ओके। इसी तरह से dy निकालेंगे, dy निकालेंगे मतलब इसको छुपा देंगे, तो 3 और 1 और 26 और 22, 3 और 1 और 26 और 22, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 66, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसका आ गया 26, 66 माइनस 26 इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया भाई साहब dy की वैल्यू। अभी भाई साहब अपन d की वैल्यू लेंगे, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, d की वैल्यू इन दोनों को छुपा दो, तो आपका आ गया 3155, 3155, 3 5 जा 15 माइनस 5 1 जा 5, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। x की वैल्यू होगी dx बाई डी और y की वैल्यू होगी dy बाई डी। तो 20/10, बहुत जोर से देखो नींद आ रही है, एक तो दूंगा ना, ठीक है। 20/10 ये हो गया 2, dy बाई डी हो गया 40/10, दैट इज 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4, ये हो गए भाई साहब आपके x और y के वैल्यूज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता? ओके ओके ओके, तो ये आपका क्रेमर्स रूल, ठीक है। यहां पे आपको x और y की वैल्यू नहीं पूछिए, यहां पे आपको x dx और dy की वैल्यू पूछिए, तो dx और dy तक ही आपको सवाल को खत्म करना है। अदरवाइज इफ यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन इट वुड हैव बीन dx by d एंड dy by d, ठीक है, क्लियर है? ओके, स्टेट बोर्ड वाले